बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों जब हम बात कर रहे थे तो इन चीज़ों के सिलसिले में हमने बात करी थी कि पिलर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, राइट। सो पिलर्स ऑफ एनी लैंग्वेज में जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, राइट। एटलीस्ट दीज 4 पिलर्स आर देयर, है ना, जो किसी भी लैंग्वेज में बुनियादी तौर पे काम करते हैं। ठीक है ना। इन चीजों का सीखना, या तो इसको पैरेलल में आप सीख लीजिए या फिर जो है कि आप इसको अलग अलग करके सीख लीजिए। बहुत सारे लोग जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उनको जबान की दूसरी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। यानी वो रीडिंग सीखना नहीं चाहते, वो राइटिंग सीखना नहीं चाहते, है ना, वो सिर्फ स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ तो दूसरी चीजें सीखते हैं, है ना, इस तरीके से। तो जबान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं, और लोग अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जरूरतें पूरी भी करते हैं जबान के जरिए से, राइट। तो इसमें फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा किसके लिए आसान है, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि लिसनिंग में तो कोई मसला ही नहीं है, किसी के लिए भी ये सबसे ज्यादा इजी मरहला होता है, आसान मरहला होता है किसी भी जबान को सुनना। और वही जबान सुनते सुनते क्या होता है, फिर आदमी उससे मानूस हो जाता है और फिर वो रिएक्ट करने लगता है उस जबान को, यानी उस जबान को बोलने लगता है वो, राइट। जैसे उसकी मिसाल मैंने बताई भी थी आपको कि कोई बच्चा अगर चाइना में पैदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो चाइनीज बोल रहा होगा। कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हो रहा है तो इंग्लिश बोल रहा है। कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है तो हिंदी और उर्दू बोल रहा है, राइट। इस तरीके से लिसनिंग प्लेज अ मेजर रोल, है ना, इन स्पीकिंग एनी लैंग्वेज। ठीक है। फिर व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, बंदा जबान जब बोलना शुरू कर देता है, राइट, जाहिर सी बात है स्पीकिंग, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या आप ऐसे लोगों में रह रहे हैं जहाँ जो जबान बोली जाती है वो जबान बोलना बहुत आसान से आसान तर हो जाती है, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। ठीक है ना। इसीलिए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो किसी कंट्री में गए, किसी जगह उन्होंने विजिट किया, वहाँ रहने लगे, तो वहाँ की जबान वो बोलने लगते हैं। जाहिर सी बात है वो जबान बोलना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जबान सीखने का जो एक तरीका है वो तरीका उनको बहुत आसानी से दस्तयाब होता है वहाँ पे, जिनके जरिए से वो सीख लेते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करके, लोगों से बातचीत करके, पिक्टोरियल वे में, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज बेसिकली जिसके जरिए से लोग जबान सीख रहे होते हैं, राइट। एंड ये स्पीकिंग खासकर, ठीक है ना। उसके जबान, अच्छा, फिर स्पीकिंग में और रीडिंग और राइटिंग का मरहला भी हमने डिस्कस किया था कि रीडिंग तो बाज़ाब्ता आपको सीखनी पड़ती है किसी भी जबान की, राइट, ऑटोमेटिक ये नहीं आती। किसी भी जबान को आपको बिल्कुल अलिफ बा ता से जाके ABCD से जाके आगे जाना रहता है, और फिर एक वक्त ये आता है कि आप उस जबान को पढ़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और एक स्टैंडर्ड वे में भी आप वक्त आने पे पढ़ने लगते हैं, राइट। और राइटिंग के बारे में भी हमने बात करी थी कि राइटिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें जहाँ यहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, जहाँ आपको वर्ड पावर, है ना, और सेंटेंस की फ्रेमिंग सही होनी चाहिए। आप गलत नहीं कर सकते उसको, राइट। यानी उसमें तब्दीली होने की वजह से या उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ हो जाएगा। ठीक है। और वहां आपके पास मौका भी नहीं होता एक्सप्लेन करने का। ठीक है ना, वहां आपके पास मौका भी नहीं होता। राइटिंग वाली बात कर रहा हूं मैं। राइटिंग वाले मरहले में आपके पास मौका नहीं होता इस बात का कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आपको कोई लेटर लिखा है तो अब मैं बजाते खुद तो मौजूद नहीं हूँ, अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो आप जाहिर सी बात है उस गलती को गलती ही समझेंगे, या जो भी उससे समझ में आ रहा होगा वही समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा तो नहीं समझेंगे। इसके अलावा स्पीकिंग का जो मरहला होता है उसमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्ले हो रही होती हैं, और जिसकी वजह से बहुत आसान होता है किसी भी जबान का बोलना, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात, हंसी या खुशी के तासुरात वो आपकी बॉडी से, आपके चेहरे से झलक रहे होते हैं।
तो बहुत सारी चीजें तो आदमी खुद ब खुद समझ रहा होता है, यानी एक अच्छा खासा पार्ट किसी भी लैंग्वेज का वो प्ले हो रहा होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, राइट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और ये भी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जबान को बोलने में, ठीक है। यानी जब हम जबान बोल रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके जैसे तासुरात या जैसी जबान में बोल रहा हूँगा, अगर कोई अच्छी जबान अच्छी बात कर रहा हूँ तो वैसे इमोशंस मेरी जबान से जाहिर हो रहे होंगे, अगर कोई हंसी की बात कर रहा हूँ तो हंस रहा हूँगा मैं, अगर कोई रोने की बात है तो रो रहा हूँगा। जाहिर सी बात है देयर आर लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस विल दैट विल कम आउट, है ना, थ्रू थ्रू फेस और थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें काम आती है, ठीक है। बहरहाल ये तीन चार चीजों के बारे में हमने बात करी थी, और फर्दर मैंने आपको राइटिंग की कुछ एक मिसाल ये दे के बताई थी कि जैसे राइटिंग में बेसिकली अगर आप इसको आई हैव अरेंज्ड ए मीट एट 2 एंड आई हैव अरेंज्ड ए मीट एट 2, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने जरा सी गलती कर दी तो ये गलत हो जाए, ठीक है ना। एक बहुत भोंडा सा माना पैदा हो जाता है और सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा, जाहिर सी बात, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे दिन की बात करनी थी हमें आज, और इसमें दूसरे दिन की बात में खासकर ये चीज जो है जो मैंने हाईलाइट की है अभी डे 2 में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी, यही चीज नहीं बल्कि कोई भी काम करने में हमारा जो एक एटीट्यूड होता है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कैरी करना चाहिए कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है ना, मैं ये काम कर सकता हूँ। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये पता हो कि यार मैं कोई काम कर सकता हूँ, और मैं अपने आप से भी ये कह रहा हूँ बार बार कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। एक 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 चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज है या मुश्किल चीज है, आपको लगता है कि यार आप नहीं कर पाएंगे और दिमागी तौर से भी आप यही कह रहे हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजी के मुताबिक और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ये कहते हैं कि आप उसको यकीनन नहीं कर, ठीक है। और इसी के बरखिलाफ अगर आप अपना माइंड सेट ये कर लें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, मैं इवन जो है ना, कहते हैं ना कि अगर आदमी पहाड़ से दूध का दरिया निकालने की भी ठान ले तो वो निकाल सकता है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपका मुस्बत रवैया है किसी भी जबान के तई या किसी भी काम के तई, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम द डे वन आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक द लैंग्वेज, राइट, आई कैन स्पीक, आई मीन दिस लैंग्वेज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, है ना। ये मेरे जहन में दिमाग में बिठा लेना चाहिए। बल्कि मैं बाज़ाब्ता जो दूसरी अदर क्लासेस होती हैं उनमें ये कहता भी हूँ कि आप ये बात कहें कि आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, 2 4 10 बार रोज कहें इस बात को, इसका भी असर पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग जो दूसरे दिन की इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी ये है कि डिसिप्लिन आपको जाहिर सी बात है मेंटेन करनी रहती है, नॉट ओनली हियर, बेसिकली डिसिप्लिन तो वैसे भी हमारी जिंदगी में कहीं भी होनी चाहिए, राइट, नॉट ओनली हियर कि यार जबान सीख रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। हमारा टाइम इज वेरी प्रेशियस, राइट, यू नो, अगर टाइम से मैं ज्वाइन करूंगा, टाइम से मेरा होमवर्क असाइनमेंट जो भी है वो सबमिट करूंगा, टाइम से अगर मैंने कोई भी काम को कर लिया तो ऑफ कोर्स यू नो इसके रिजल्ट्स निकल के आएंगे और उसके नतीजे मुझे मिलेंगे। सो डिसिप्लिन करना अपने आप को किसी भी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ आप थोड़ा वक्त लगाएं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे आपने हाफ एन आवर 1 आवर किसी भी चीज में लगा दिया, नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली किसी भी चीज में अगर आपने हाफ एन आवर 1 आवर लगा दिया तो यू नो एक 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 मुद्दत के अंदर, एक बहुत बड़ी मुद्दत नहीं, एक बहुत छोटी सी मुद्दत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन, इट डिमांड्स अ डिसिप्लिन। उसके बाद है होमवर्क और असाइनमेंट, ठीक है। होमवर्क और असाइनमेंट का क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क आपको मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो हम असाइनमेंट दिया गया है, जो होमवर्क दिया गया है, अगर मैं उसको नहीं कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स ये नुकसानदेह साबित होता है और उसकी जो प्रैक्टिस होनी होती है वो नहीं हो पाती है, और मैं जिस मरहले में जाना चाह रहा हूँ उस मरहले में नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। हम कहते भी हैं कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, राइट।
विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी होगी, नॉट ओनली के यार बस काम चलाओ, है ना, इस तरीके से नहीं, बल्कि एक अच्छे लेवल पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग इस काम को करेंगे। ठीक है, अपना वक्त लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। आप अपना 1 घंटा निकाल के आ रहे हैं, आप सब प्रोफेशनल लोग हैं माशाल्लाह, मैच्योर हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इतनी जिम्मेदारियों में आप 1 घंटा निकाल के आ रहे हैं, तो इसको कीमती समझ के इसको लगा लीजिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूं समझिए कि आप एक तरह से आपको जो है ना एक बड़ी टूल मिल जाएगी। ठीक है, एक बड़ी टूल मिल जाएगी। आप जबान को एक टूल के तौर पे समझिए, जैसे कोई काम करने का आला होता है, जिस तरह आपके पास कंप्यूटर है या कोई दूसरी चीजें हैं जो आले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिनसे आपकी बहुत सारी चीजें आसानी से आप उनको कर पाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जबान का मसला भी है। हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा मवाद अवेलेबल है कुरान हदीस की शक्ल में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एफिशिएंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं टू द पीपल अराउंड अस, है ना। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। और जो हम जबान बोल रहे हैं वो जबान या तो बहुत एक बड़ी तादाद समझती नहीं है, या समझती है तो बहुत अच्छे लेवल तक नहीं समझती। तो हम कुछ कह रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा होता है, तो देयर इज अ गैप, है ना, देयर इज अ बैरियर, है ना, हमारे और लोगों के दरमियान में। तो इस जबान से इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि एक तो हमारा खुद का स्टेटस भी इससे लोगों में अच्छा पहुंचेगा, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो एफिशिएंट डिलीवरी है मैसेज की वो बेहतर हो जाएगी।